मायावती की वो कौन सी रणनीति होगी कि अखिलेश यादव भी गिरेंगे, निरहुआ भी गिरेंगे, यानी कि भाजपा भी गिरेगी और सपा भी गिरेगी। क्यों है बेहतर मायावती का वहां पर समीकरण, जो कि 3.25 लाख के लगभग के जो वोटर हैं दलित समाज के, बहन मायावती के नेतृत्व में हमेशा वोटिंग करने को तैयार, यानी कि दलित मुस्लिम समीकरण के आधार पर जो बहन मायावती अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है आजमगढ़, वो कहीं ना कहीं हालात खराब करते हुए नजर आ रहा है। आजमगढ़ की जो सीट है, चर्चित सीट है, उसमें समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करेंगे कि लोकसभा जो आजमगढ़ है उस पर आखिर इतनी निगाहें मायावती की क्यों बनी हुई हैं। क्योंकि कहते हैं कि सपा जिस तरीके से प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभाता है यूपी में, लगातार जिस तरीके से गुड्डू जमाली को तोड़ करके समाजवादी पार्टी शामिल करके बसपा को बड़ा डेंट देने की जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में तैयारी की है, उसी के बदले बहन मायावती की निगाहों पर अब समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की सीट खासी चुभ रही है। उनका मानना है कि नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश के अंदर सरगर्मियां बढ़ चुकी है, बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट भी होने वाला है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 80 लोकसभा सीटों को लेकर के भी तमाम हलचलें तेज हो चुकी है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आजमगढ़ को लेकर के। जी हाँ, आजमगढ़ इस समय यूपी की उन चर्चित सीटों में से है जिसे हॉट सीट कहते हैं यूपी की राजनीति को लेकर के लोकसभा चुनाव में। लेकिन जो सबसे बड़ा विषय है आजमगढ़ को लेकर के, बहन मायावती का जो फैसला है, बहन मायावती की जो सबसे बड़ी चाल इस समय सामने आने वाली है, जिस तरीके से राजनीतिक उनका समीकरण बैठने वाला है आजमगढ़ को लेकर के, मायावती की जिस तरीके से निगाहें बनी है आजमगढ़ को लेकर के, इस बार आजमगढ़ में बहन मायावती की तरफ से बड़े खेल होने की संभावना है। जी हाँ, जिस तरीके से आजमगढ़ के बारे में कही जाती है कि भाई तमाम बड़े चेहरे वहां पर उतरते हैं और बसपा के वहां पर खासी अपनी मजबूत पकड़ बचाई जाती है। जिस तरीके से यादव, मुस्लिम और दलित वोटरों की अगर हम बात करते हैं तो आजमगढ़ में इन तीनों का वोट बैंक बेहतर बताया जाता है। एक बार जरा वोट के समीकरण की तरफ मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा कि आजमगढ़ में आगे आखिरकार जो जातिगत फैक्टर है, जो जातिगत वोटर है, उनकी संख्या किसकी और कितनी है, क्यों है बहन मायावती वहां पर मुख्य भूमिका में, क्यों बहन मायावती का जहां समर्थन होगा, जैसा प्रत्याशी होगा, तो विपक्ष पक्ष यानी कि सपा और भाजपा दोनों की मुश्किलें जो है बहन मायावती यहां पर बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि निरहुआ की मुश्किल भी बहन मायावती बढ़ाएंगी और धर्मेंद्र यादव की मुश्किलें भी बढ़ाएंगी, और अगर अखिलेश यादव प्रत्याशी बनकर के आते हैं तो उनके भी सर की कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ाने वाली है बहन मायावती का जो फैसला होगा। चलिए जरा वोटरों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 19 लाख मतदाताओं का जो है लोकसभा, जिस तरीके से कहते हैं कि वहां पर तमाम, अगर हम विधानसभाओं की बात करें उसमें हालांकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से 22 में सुपड़ा साफ किया था वहां पर, लेकिन जो 19 लाख मतदाताओं का पूरा जो आजमगढ़ का वोटर है, उसमें अगर हम ध्यान देने की बात करते हैं तो एक बड़ा तबका अगर हम बात कहेंगे उसमें तो लगभग 3.5 लाख, समझिएगा 3.5 लाख जो वोटरों की संख्या है वो यादवों की है। यानी जिसे कहती है कि समाजवादी पार्टी उसका कोर वोट बैंक की बात करते हैं। 5 विधानसभाओं को जिस तरीके से सम्मिलित करते हुए एक लोकसभा यहाँ की है आजमगढ़ की, वहीं अगर हम बात करते हैं तो 3 लाख मुस्लिम मतदाता आजमगढ़ में अपनी पकड़ बना करके रखते हैं। वहीं सबसे बड़े और वोटर की अगर हम बात करते हैं, जिसको मैंने कहा कि बहन मायावती का होल्ड बताया जाता है, लगभग 3 लाख से ऊपर 3.25 लाख के करीब में वहां पर दलित समुदाय का भी वोट है आजमगढ़ के अंदर। यानी कि जो फैक्टर है यादव, मुस्लिम, दलित, ये वहां के राजनीतिक बिसात में जीत हार का जो कहते हैं पूरा का पूरा खेल सेट करता है, यही कि कौन पहुंचेगा वहां से सांसद। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मायावती आखिर क्या खेल करने वाली है, मायावती की वो कौन सी रणनीति होगी कि अखिलेश यादव भी गिरेंगे, निरहुआ भी गिरेंगे, यानी कि भाजपा भी गिरेगी और सपा भी गिरेगी। क्यों है बेहतर मायावती का वहां पर समीकरण, जो कि 3.25 लाख के लगभग के जो वोटर हैं दलित समाज के, बहन मायावती के नेतृत्व में हमेशा वोटिंग करने को तैयार रहते हैं। हालिया जिस तरीके से उपचुनाव आपने देखा तो उसमें बसपा की तरफ से गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया गया था। शाह आलम गुड्डू जमाली जिस तरीके से लगभग 2,66,000 वोट उन्होंने पाया था, उसके बाद से वहां पर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंची और जिस तरीके से निरहुआ वहां पर लगभग 22,000 वोटों के लगभग में उतने वोटों से वो जीत करके संसद पहुंच गए। तो सबसे देखिए बड़ा सवाल है कि लगातार जिस तरीके से कहते हैं कि आजमगढ़ में एक लोकल पार्टी को भी लेकर के मायावती लगातार चर्चाएं शुरू कर रही है, उससे गठबंधन की तैयारियां चल रही है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उलेमा काउंसिल की। उलेमा काउंसिल पार्टी से भी मायावती की लगातार इस समय बैठकें जारी हैं, लगातार चर्चाएं शुरू हैं। हो सकता है कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद कभी भी इसका अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिल सकता है। हालांकि राजनीतिक गलियारे में पल पल में खेल बदलता है, कहां कौन सा समीकरण सेट होगा किसी को नहीं पता। लेकिन अभी बड़ी खबर है कि उलेमा काउंसिल के साथ जिस तरीके से मायावती गठबंधन करने को आजमगढ़ में तैयार है, हो सकता है कि उलेमा काउंसिल के अपने प्रत्याशी जो मुस्लिम समाज के चेहरे हैं उनको बहन मायावती अपने जिस तरीके से जो उनका निशान है, सिंबल है, उस सिंबल पर चुनाव लड़ा सकते हैं। यानी कि मुस्लिम चेहरा मायावती उतारने को तैयार है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आपने देखा होगा उलेमा काउंसिल के बारे में बता दो, जो बटला हाउस कांड हुआ था उसके बाद से लेकर के आजमगढ़ के जिस तरीके से वहां पर युवकों के उस कांड में सम्मिलित बताया गया था, उसके बाद आजमगढ़ को लेकर के एक नैरेटिव बन गया था। उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए जिस तरीके से उलेमा काउंसिल के उस समय गठन किया गया, और 2009 के लगभग के हम बात बता दें, उस समय पूरे देश भर से ट्रेनें भर भर के दिल्ली में जिस तरीके से बड़ा प्रदर्शन किया गया, तो उसमें तमाम मुस्लिम सहित अन्य बड़े चेहरे धर्मों के जुड़े हुए हैं इससे, और उन्होंने एक पढ़े लिखे लोगों की एक यूनिटी बनाई कि अब हम सत्ता से सवाल करेंगे, सत्ता में बैठ करके, यानी कि भागीदार बनेंगे पार्टियों का। तो उलेमा काउंसिल का गठन आप कह सकते हैं 2008 से 9 के बीच का जिस तरीके से है। लेकिन जब 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा था जावेद खां को, वही लोकसभा सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं आजमगढ़, वहां से लगभग 60 से 65 हजार वोट उनको मिले थे। हालांकि अभी उम्मीद जताई जा रही कि AIMM अभी अपना प्रत्याशी वहां पर घोषित करने के इसमें शौकत अली को मूड बना चुके हैं। हालांकि अभी कंडीशन इस पर क्लियर नहीं कि शौकत अली का पाला क्या होगा, लेकिन आने वाले समय में जैसे उम्मीदें जताई जा रही है कि बहन मायावती और अकबरुद्दीन ओवैसी का गठबंधन आपस में होता है, तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ की जो परिस्थितियां हैं वो बदलती हुई नजर आएंगी। क्योंकि मायावती लगातार जिस तरीके से मुस्लिम चेहरे को उतारने की तैयारी में लगी हुई है, शाह आलम गुड्डू जमाली के पार्टी छोड़ने के बाद से लगातार मायावती का प्रयास है कि वहां पर किसी भी तरीके से उलेमा काउंसिल के साथ गठबंधन हो, या फिर AIMM चीफ अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करके किसी बड़े मुस्लिम चेहरे को वहां पर चुनाव उतारने में तैयारी इस वक्त लगी हुई है BSP। अब क्यों है वहां पर मुस्लिम चेहरा खासा? क्योंकि जब आजमगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो आजमगढ़ लोकसभा का जब भी इतिहास उठाएंगे तो वहां से मुस्लिम या फिर यादव दो ही चेहरे चुनकर ज्यादातर लोकसभा में पहुंचे हुए हैं। अगर हम बात करेंगे वहां पर तमाम अगर समीकरण को देखते हैं तो 2019 का जो गठबंधन था सपा और बसपा का, उसमें लगभग 6 लाख वोट एक तरफा इन गठबंधन ने पाया था। हालांकि वही जब 2022 में उपचुनाव हुए तो 3,04,000 वोट लगभग सपा को मिले थे, यानी कि सपा घट करके आधे पर आ गई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि वहां पर बसपा के वोटरों की संख्या लगभग 3 लाख से ऊपर है, जो बहन मायावती के नेतृत्व में वोट करता है। तो अब समीकरण जो यहाँ का बनता है दलित मुस्लिम समीकरण। जी हाँ, दलित और मुस्लिम का जो समीकरण है वो आजमगढ़ में तमाम लोगों की नींदें उड़ा देगा। अखिलेश यादव की बेचैनियां बढ़नी तय हो जाएंगी आजमगढ़ से, अगर बसपा मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है। वहीं अगर भाजपा की बात करते हैं तो दिनेश लाल यादव निरहुआ का भी जो सीट है वो फंसती हुई नजर आएगी। मायावती का सिर्फ और सिर्फ एक समीकरण मुस्लिम चेहरे को उतारना, वहां पर दलित मुस्लिम फैक्टर जिस तरीके से मैंने बताया कि 3 लाख वोटर दलितों के और लगभग 3.25 लाख से ऊपर वोटर जो वहां पर दलित समुदाय की बताई जाती है और 3 लाख मुसलमानों के वोट बताए जाते हैं, यानी दोनों का आंकड़ा लगभग 6 लाख से ऊपर हो जाता है, जिन वोटों को पा करके सपा 2019 में वहां से विजयी हुई थी। 29 जनवरी 2009 को दिल्ली में जिस तरीके से बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है कि उलेमा काउंसिल के द्वारा वहां पर किया गया था, और 2009 के लोकसभा जो चुनाव थे वहां पर सभी अगर मतलब तमाम विधानसभाओं से वोटों की बात करें तो लगभग 2.5 लाख वोट उन लोगों ने पाया था। यानी पहले चुनाव में ये उलेमा काउंसिल को इतने जो वोट मिले थे वो कहीं ना कहीं बातों की तरफ इंगित जरूर करते हैं कि जो लोकसभा है वहां का आजमगढ़, उसमें उलेमा काउंसिल की भी अपने वोट बैंक की संख्या बेहतर है। यानी मायावती का जो समीकरण बनाने का प्रयास इस समय चल रहा है उलेमा काउंसिल को लेकर के, AIMM चीफ अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर के, इस तरीके से गुड्डू जमाली को तोड़ करके सपा में ज्वाइन किया गया और बसपा को तोड़ने की तैयारी की गई।
तो मायावती भी इस बार मुस्लिम चेहरा उतार करके अखिलेश यादव की जो जीत है, धर्मेंद्र यादव की जो जीत है, दोनों में से कोई भी संभावित प्रत्याशी हो सकता है, उनकी मुश्किलें खड़ा करने के लिए इस बार बीएसपी मैदान में तैयार है। और साथ ही साथ अगर दलित मुस्लिम फैक्टर काम कर जाता है लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ का, तो मायावती यानी कि बसपा इस बार फिर से वो सीट अपने खाते में करने के लिए तैयार है। तो इस बार लोकसभा चुनाव आजमगढ़ बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मायावती ने चैलेंज के रूप में इसको एक्सेप्ट किया है। जिस तरीके से गुड्डू जमाली को पार्टी से निकाल करके बसपा से सपा ज्वाइन करा करके अखिलेश यादव ने चुनौती दी है मायावती को, मायावती ने उस चुनौती को स्वीकार किया है और लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ को लेकर के जल्द ही किसी बड़े मुस्लिम चेहरे की तैयारी है आजमगढ़ से उतारने को। यानी कि दलित मुस्लिम फैक्टर जो है 3 लाख मुस्लिम और 3 लाख से ऊपर जिस तरीके से दलित वोट बैंक है, इस बार अखिलेश यादव की चुनौती देते हुए नजर आएगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ाएगा। तो ये थी आज आजमगढ़ की तस्वीरें, जिस तरीके से लोकसभा में चर्चाएं हैं। तो मिलेंगे अगली तमाम लोकसभाओं को लेकर के, जहां बहन मायावती बड़ा खेल खेलने वाली है। आपको बता दें 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम चेहरों की भी तैयारियां हो चुकी हैं। मिलेंगे अगली बार सहारनपुर लोकसभा सीट को लेकर के तमाम विश्लेषकों को, क्यों सहारनपुर भी इस बार मायावती की नजरों में बना हुआ है, मायावती क्यों चाहती है सहारनपुर में फिर से इस बार हाथी को दौड़ाना, और क्यों चाहती है कि वहां से लोकसभा जीत करके बसपा का प्रत्याशी पहुंचे दिल्ली की संसद के अंदर। मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ, बने रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर बड़ी खबर 2024 चुनाव में बहन मायावती से जुड़ी हुई, बसपा से जुड़ी हुई आप तक मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।